किसी बहुत बड़े और हरे भरे जंगल में एक मगरूर ऊंट रहा करता था। वो अपनी लंबी गर्दन और कदो कामत पर इतना नाज करता था कि उसे अपने सिवा कोई नजर ही नहीं आता था। वो अक्सर कहता, इस जंगल में मुझसे आलीज और बरतर कोई नहीं। वो जब चलता तो जमीन धमकती और वो अपनी ही धुन में मगन दूसरों का मजाक उड़ाता रहता। इसके घर के पास ही एक नन्हे से चूहे का बिल था। ऊंट को इस नन्हे से चूहे से खास तौर पर चढ़ थी। वो उसे हकीर समझता और अजीबो गरीब नामों से पुकारता, मगर वो चूहा बहुत साबिर था। वो सिर्फ मुस्कुरा देता। फिर एक दिन बहार का मौसम था, हर तरफ फूलों की खुशबू थी और ऊंट सोकर उठा तो इसे बहुत भूख लगी थी। वो उकड़ता हुआ निकला और बड़े बड़े दरख्तों के फल और पत्ते खाने लगा। अचानक उसकी नजर एक कांटेदार टहनी पर पड़ी। इसने जैसे ही गर्दन उठाकर उसे तोड़ना चाहा, कड़क, इसकी गर्दन एक मजबूत शाख में बुरी तरह उलझ गई। उसने बहुत जोर लगाया, तड़पा, चीखा, मगर गर्दन ना निकलनी थी ना निकली। वो ऊंट जो अभी थोड़ी देर पहले गरूर से सर उठाए चल रहा था, अब बेबसी से रो रहा था। सब जानवर जमा हो गए। वो हमदर्दी तो रखते थे, मगर ऊंट की गर्दन इतनी ऊंची थी कि कोई इस तक पहुंच ही न सका। तभी भीड़ को चीरता हुआ वो नन्हा चूहा सामने आया। सब ने उसे रोका। सितारा, अरे मियाँ चूहे, तुम क्या करोगे? लेकिन चूहा खामोशी से दरख्त पर चढ़ गया। इसने अपने तेज दांतों से इस सख्त शाख को कुतरना शुरू किया। कुछ ही देर में शाख कट गई और ऊंट की गर्दन आजाद हो गई। ऊंट की जान में जान आई। आज उसका गुरूर खाक में मिल चुका था। इसे समझ आ गया था कि कद बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि काम आने से बड़ा होता है। इसने सब जानवरों से माफी मांगी और उस दिन के बाद वो मगरूर ऊंट और नन्हा चूहा पक्के दोस्त बन गए। नतीजा, गुरूर का सर नीचा होता है और सच्चा दोस्त वही है जो मुश्किल में काम आए।